स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। और Xiaomi भैया वही कर रहा है जो कि शायद से वो सबसे बेहतरीन तरीके से करता है। वो ये है कि हर एक दाम की श्रेणी में इतने सारे स्मार्टफोन्स निकाल देता है कि जब आप मार्केट में जाएंगे फ़ोन लेने के लिए तो आपको हर एक प्राइस सेगमेंट में एक रेडमी का फ़ोन ज़रूर दिख जाएगा। तो भैया ये जो स्ट्रैटेजी है ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको कई सारे अन्य ब्रांड्स ने भी शायद से उतनी सक्सेस के साथ तो नहीं पर रेप्लिकेट करने की कोशिश ज़रूर करी है। और अभी इनका जो हाल ही में आया Redmi Note 11S है भाई, उसको ही देख लो। बढ़िया 4G स्मार्टफोन है, बड़े सारे बढ़िया फीचर है, पर क्या अपने दाम पे उतना बढ़िया है कि नहीं और क्या इसके फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त है कि नहीं, ऐसे बड़े सारे प्रश्न आपके मन में उमड़ रहे होंगे। तो उनका जवाब लेके आज मैं आपके पास आया हूँ। तो वही सबसे पहले जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है उनकी बात करते हैं। जो Redmi Note 11S है 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। 16,499 रुपये 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के लिए, 17,499 रुपये उसी रैम के लिए पर 128 GB स्टोरेज आपको मिलेगी वहाँ पे, और 18,499 रुपये 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के लिए। जो डिज़ाइन है Redmi Note 11S का वो थोड़ा सा ब्लैंड लगा मुझे, मेरे पसंद के हिसाब से। ब्लू और यहाँ पे पोलर वाइट जो ट्रिम है वो थोड़ा बहुत बढ़िया लगते हैं फोटोज़ में, पर जो ब्लैक ऑप्शन है वो एकदम ही बोरिंग है। और जो प्लास्टिक फ्रेम और बैक पैनल है वो काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से बने हुए हैं। फ़ोन जो है उसको पकड़ना काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है, उतना भारी फ़ोन नहीं है और उतना मोटा भी नहीं है। जो मेन कैमरा है वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे स्टिक आउट करता है बाकी कैमरा मॉड्यूल के मुकाबले, जिसकी वजह से जो Note 11S है वो थोड़ा सा अनस्टडी हो जाता है अगर आप इसको एक किसी फ्लैट सरफेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो Xiaomi ने यहाँ पे 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले डाली है जिसमें बहुत ही बढ़िया हाई पीक ब्राइटनेस है, 1000 निट्स तक की क्लेम की गई उनके द्वारा। अब भाई लेकिन बाकी जो स्पेक्स हैं वो ठीक ठाक है, उतने ज़बरदस्त भी नहीं है। 90 हर्ट्ज की पीक रिफ्रेश रेट है यहाँ पे, 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट है डिस्प्ले में, और Corning Gorilla Glass 3 है स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है यहाँ पे जिसकी वजह से आपको शार्प विजुअल्स मिलते हैं और कलर्स वगैरह काफ़ी हद तक बढ़िया आते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 60 हर्ट्ज पे रहता है। जो Redmi Note 11S है उसमें 2 नैनो सिम कार्ड डलते हैं, एक माइक्रो SD कार्ड डलता है और ये सब कुछ एक ही सिम ट्रे में डलता है। जो डेडिकेटेड स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट है वो काफी तक बढ़िया है क्योंकि Redmi Note 11S में मैक्सिमम 128 GB तक की आपको बिल्ट इन स्टोरेज मिलेगी। फोन जो है इसमें डुअल स्पीकर है, टाइप सी पोर्ट है, इंफ्रारेड एमिटर है, हेडफोन जैक भी है। यहाँ पे IP53 रेटिंग तक दे रखी है इन्होंने वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए, जो कि इस प्राइस की श्रेणी में बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है आपको। ये जो फोन है इसके अंदर MediaTek का Helio G96 सिस्टम ऑन चिप है जो कि काफी हद तक ठीक है पर उतना जबरदस्त नहीं है क्योंकि एक पुराने 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है। जो Redmi Note 11S है इसमें काफी हद तक सही जान है कि बेसिक एप्स और गेम्स चला लेगा। MIUI 13 इस फोन पे अभी भी Android 11 पे बेस्ड है पर काफी हद तक स्मूथ और फंक्शनल है। कुछ ऐप्स हैं यहाँ पे जो कि गेट एप्स और भी कुछ अन्य प्रकार के ऐप्स हैं जो कि स्पैमी हो सकते हैं, और बड़े सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिसमें से सबको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर है पावर बटन के अंदर ही जो कि काफी हद तक बढ़िया चला हमारे एक्सपीरियंस में, और AMOLED पैनल होने की वजह से आप एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर का भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे ये और भी बढ़िया हो सकता था पर ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए एक्टिव रहता है, तो ये टेक्निकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। वीडियोस काफी हद तक बढ़िया लगी इस डिस्प्ले पे, और जो स्टीरियो साउंड है उतना ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि बॉटम का जो स्पीकर है वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर सुनाई देता है ईयरपीस के मुकाबले। गेम्स जो काफी हद तक बढ़िया चली पर कुछ हैवी जो गेम्स है इस पे वो थोड़े रेस्ट्रिक्टेड ग्राफिक ऑप्शन से चल रही थी इस फोन पे, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में हाई ग्राफिक्स का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था और आप जितने भी एडवांस क्वालिटी के टॉगल होते हैं उनको छेड़ ही नहीं सकते थे। गेम काफी हद तक सही चल रही थी, गेम प्ले भी स्मूथ था, पर ये उतनी बढ़िया नहीं लग रही थी जितना कि नॉर्मली किसी बढ़िया इस प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन पे लगती है। Xiaomi ने कहा है कि उन्होंने लिक्विड कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया इस फोन को ठंडा रखने के लिए स्ट्रेस के अंदर भी, पर 30 मिनट कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के बाद जो बैक और फ्रेम था वो काफी तक गर्म हो गए थे। और अगर गर्मी की बात करें तो हमारी कोई नई वीडियो ना मिस करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को छेड़ दीजिए। जो Redmi Note 11S है काफी तक प्रेडिक्टिवली चल रहा था टेस्ट में और रियल वर्ल्ड यूसेज में भी काफी तक सही था स्पेसिफिकेशंस को अगर ध्यान में रखे तो। पर यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है जिसको Xiaomi ने बहुत ज्यादा हाइप किया है, जो कि Samsung के HM2 सेंसर पे बेस्ड है जो कि 12 मेगापिक्सल के पिक्सल बिल्ड फोटोज लेता है, पर आप टोटल 108 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन वाली फोटो भी ले सकते हैं।
ब्राइट सनलाइट की स्थिति में जो मेन कैमरा है Redmi Note 11S का काफी हद तक बढ़िया डिटेल्स लेता है, पर कलर्स जो थे फोटोज में वो कुछ ज्यादा ही अजीब से लग रहे थे, ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा था कलर्स। यहाँ पे AI फीचर को ऑन पे रखे या ऑफ पे रखे तब भी जो ऑप्शनल प्रो कलर मोड है वो तो भैया वाइब्रेंस को और बढ़ा देता है, जिससे कि फोटोज एकदम आर्टिफिशियल नजर आती है। लेकिन आप फुल 108 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे शूट करेंगे तो आपको डिटेल ज्यादा मिलेगी और कलर्स वहां पे ज्यादा बढ़िया आ रहे थे और ऑब्जेक्ट्स ज्यादा नेचुरल लग रहे थे 108 मेगापिक्सल वाली इमेज में। जो Redmi Note 11S है उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑटो फोकस में, अगर आप बिल्कुल क्लोज के सब्जेक्ट्स को शूट करें और यहाँ पे कुछ टैप्स करने पड़ते हैं भाई व्यू फाइंडर पे ताकि फोकस सही से लॉक हो जाए। क्लोजअप शॉट्स जो है वो बढ़िया लग सकते हैं बढ़िया लाइटिंग के अंदर, पर एकदम कड़ाके वाली धूप में जो कलर्स थे वो एकदम ही खराब हो गए थे। जो मेन सेंसर है उसको लो लाइट में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अगर आप वहाँ पे फुल 108 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे शूट कर रहे हैं तो भी उतनी ज्यादा मदद हो नहीं रही थी। तो एक ऑप्शन ये था कि नाइट मोड का इस्तेमाल करें, उससे कुछ थोड़े से सेकंड ज्यादा लग रहे थे शॉट कैप्चर करने में, पर थोड़ा सा बेटर डिटेल और एक्सपोजर मिल रहा था। पर हंसी की बात यह है कि नाइट मोड को अल्ट्रा वाइड या फिर सेल्फी कैमरा के साथ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, जो कि काफी दुखद है। जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें तो कलर थोड़े से रिस्ट्रेंट से हैं दिन में शूट करते वक्त, जो कि बढ़िया बात है। लो लाइट फोटोज लेकिन अल्ट्रा वाइड पे काफी हद तक ब्लरी सी आ रही थी और कलर रिप्रोडक्शन भी उनमें अच्छा नहीं था। Redmi Note 11S में एक स्टैंडर्ड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रखा है और वैसा बढ़िया वाला टेली मैक्रो नहीं दे रखा है जो कि हमने Redmi Note 10 Pro पे देखा था, तो रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं हैं। और यहाँ पे एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। जो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो बढ़िया फोटोज लेता है दिन के दौरान, पर हमने ये देखा कि काफी हद तक ओवर शार्पनिंग थी पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करते वक्त उसी सब्जेक्ट के लिए। सेल्फीज जो हमने अंदर ली वो काफी हद तक बढ़िया थी अगर एम्बिएंट लाइटिंग बढ़िया थी, पर बाहर रात के टाइम पे जो क्वालिटी थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी। जो Redmi Note 11S है वो रिकॉर्ड कर सकता है वीडियोस को 1080p तक स्टेबलाइजेशन के साथ, पर जो क्वालिटी वो काफी हद तक औसत थी और जब हम दिन में भी शूट कर रहे थे वहां पे भी ऐसा ही हाल था। लो लाइट में तो क्वालिटी बहुत ही बेकार थी और बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं थी जितना कि इस सेगमेंट के एक फोन में होनी चाहिए। बैटरी लाइफ जो है वो काफी हद तक बढ़िया है, आपको यहाँ पे बड़ी 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आराम से एक पूरे दिन चलने लायक आपको बैटरी लाइफ देती है हैवी यूसेज के साथ भी। और अगर आप हल्का फुल्का वर्कलोड कर रहे हैं तो आप और ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं एक चार्ज के बीच में इसको। यहाँ पे 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, पर ये तभी अच्छे से काम करता है जो अगर आप अडेप्टर का इस्तेमाल करें और जो केबल जो है फोन के साथ आती है उसका इस्तेमाल करें। ज्यादातर अगर हमने अलग प्रकार के टाइप सी केबल्स का इस्तेमाल किया इसके 33 वॉट के अडेप्टर के साथ तो वो फोन को काफी हद तक स्लो चार्ज कर रहे थे। जो Redmi Note 11S है वो काफी हद तक एक बीच की स्थिति लगती है Redmi Note 11 Pro सीरीज के आने तक, और पिछले साल का जो Redmi Note 10 Pro था वो एक्चुअली में ज्यादा वैल्यू आपको देता है इसी प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो काफी हद तक बढ़िया फोटोज ले सकता है अगर आप 108 मेगापिक्सल पे ही शूट कर रहे हैं दिन के दौरान, पर वैसे ये काफी हद तक औसत है और बाकी सेंसर का भी यही हाल है। जो सिस्टम ऑन चिप है यहाँ पे उतना पावरफुल नहीं है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और 5G भी नहीं है यहाँ पे, जो कि एक्चुअली में इसको रिकमेंड करना और मुश्किल बना देती है। तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि अगर आप इस फोन को लेने वाले हैं तो भैया थोड़ी देर थम जाइए। मोस्ट प्रोबेबली बेहतरीन ऑप्शन जो कि शायद इससे कुछ मामलों में बेहतर हो वो जल्दी आएंगे मार्केट में और जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये फोन कैसा लगा हमको ही बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।